कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक बहुत बड़ी कबीला ट्राइब था और इस कबीले में बहुत ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन इस कबीले की एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा जंगल था और वह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उस जंगल में शैतान रहते थे जो इंसानों को खाने वाले दैत्य जैसे थे। ये शैतान बहुत खौफनाक और खूंखार थे और इस गांव के बहुत से बच्चे भी गुम हो चुके थे। इस वजह से गांव के लोग बहुत दुखी और परेशान थे। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था इन शैतानों से, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा थोड़ा बड़ा होता ये शैतान उसे उठा ले जाते और खा जाते। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। जो भी बाहर जाता ये शैतान उसे पकड़कर खा लेते। गांव के लोग बहुत परेशान थे। आखिर एक दिन इस गांव में एक अनजान लड़की आती है। गांव वाले सोचते हैं कि यह लड़की शैतान है, लेकिन असल में वह शैतान नहीं होती। वह एक गरीब और बेगुनाह लड़की होती है। लोग चिल्लाने लगते हैं। कोई कहता उसे मार दो, कोई कहता तालाब में फेंक दो, कोई कहता सजा दो। लेकिन वह लड़की कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन लोग उसे सुनने को तैयार नहीं थे। इसी समय एक लड़का और लड़की भाई बहन वहां आते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, उसे मत मारो, वह शैतान नहीं है। यह लड़का और लड़की बहुत बहादुर होते हैं और शैतानों के बारे में जानते भी होते हैं। वे शैतानों से लड़ भी सकते थे। इस समय गांव वाले उस लड़की को छोड़ देते हैं। लड़का और लड़की उस गरीब लड़की को आजाद करवा देते हैं। यह लड़का और लड़की जंगल में जाकर शैतानों का पीछा करते हैं और बच्चों को आजाद कराने की कोशिश करते हैं। गांव वाले उनसे कहते हैं अगर तुम हमारे बच्चे वापस ले आए तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। लड़का और लड़की शैतानों के पीछे जाते हैं, उनसे लड़ते हैं और दोनों उन्हें बुरी तरह घायल कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की जो बचाई गई थी में घमंड आने लगता है। वह भी शैतानों से लड़ने लगती है। शैतान बहुत ताकतवर होते हैं। वे जादू करते हैं जिससे लड़का और लड़की हवा में फेंक दिए जाते हैं। आखिर एक दिन शैतान उस लड़की को पकड़ लेते हैं। लड़की तीर चलाती है, फिर रस्सी फेंक कर उसे पकड़ लेती है और शैतान को पेड़ से बांध देती है। लेकिन सिर्फ एक शैतान नहीं था, उसके बहुत से बच्चे भी थे जो जंगल में छिपे बैठे थे। लड़का और लड़की उन सबको मारकर फिर कबीले में वापस आते हैं। कबीले का मुखिया कहता है तुमने हमारे बच्चे वापस दिलाए, हम तुम्हें पैसे देंगे, जो मांगो वो मिलेगा। अब लड़का और लड़की तय करते हैं कि वे शैतानों को पूरी तरह खत्म करेंगे। एक आदमी कहता है चलो रात में जाते हैं, रात सही होगी। लड़की मना करती है, रात खतरनाक होती है, सुबह जाएंगे। लेकिन 3 लोग उसकी बात नहीं मानते और रात में चले जाते हैं। शैतान उनका पीछा कर लेते हैं और जंगल में उन्हें पकड़ लेते हैं। एक शैतान लड़की का रूप बनाकर आता है और उनकी बात पूछता है। जैसे ही वे बताते हैं कि वे अपने बच्चों को ढूंढने आए हैं, लड़की जैसी दिखने वाला वह शैतान अपना असली रूप दिखाता है और उन्हें मार देता है। सिर्फ एक आदमी बचता है ताकि वह वापस जाकर गांव वालों को बता सके कि शैतानों की ताकत कितनी ज्यादा है। लड़की और लड़का गांव में बैठकर प्लान बनाते हैं कि बच्चों को कैसे बचाना है। उधर शैतानों को भी पता चल जाता है कि कोई उन्हें रोकने आ रहा है। इसलिए वे बच्चों को एक बड़ी गुफा में छिपा देते हैं और जादू से उन्हें पत्थर जैसा बना देते हैं। सुबह होती है। लड़का और लड़की पूरी तैयारी करके जंगल में जाते हैं। शैतान उन्हें धोखा देते हैं और आवाज निकालते हैं मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन असल में वह कोई बच्चा नहीं होता, वह एक जाल होता है। लड़का और लड़की शैतान को पकड़ लेते हैं और गोली मारते हैं। लेकिन शैतान बहुत ताकतवर होता है और लड़की को बेहोश कर देता है। लड़का और लड़की शैतान को पकड़कर कबीले में ले आते हैं। वह उसे पूछते हैं बच्चे कहाँ छिपाए हैं, लेकिन शैतान नहीं बताता। उसे इतनी मार पड़ती है कि वह गुस्से में दूसरे शैतानों को बुला लेता है। सारे शैतान गांव पर हमला कर देते हैं। आखिर में गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं, डरे होते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। अब लड़के की बहन तैयार होती है, हथियार लेती है और जंगल की ओर जाती है। या तो वो सफल होगी या मार दी जाएगी। लड़का बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी बहन भी पकड़ी जा चुकी है। जब लड़का शैतानों के पास जाता है, शैतान उसे देखकर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वे उसे भी मार देंगे।
लड़का कहता है, मेरी बहन और बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। शैतान उस पर हंसते हैं। लड़के के पास एक बड़ा हथियार होता है। वह गोली चलाता है, शैतानों को घायल करता है और आधे से ज्यादा शैतानों को मार देता है। आखिर में लड़का अपनी बहन और बाकी बच्चों को आजाद कर लेता है। अंत में 2 खतरनाक शैतान उसे घेरते हैं, लेकिन लड़का आखिरी वार करता है और दोनों शैतानों को मार देता है। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हर घर में उनका बच्चा वापस आ चुका था। सारे शैतान मर चुके थे और सब आजाद थे। ये सच घटना बताई जाती है कि अंटार्कटिका में एक देश है जहां 1900 के आसपास ऐसी घटना हुई थी। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, कृपया सब्सक्राइब करें।